वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। देखिए जो एलटी ग्रेड का आपका एग्जाम है ना, इसमें फॉर्म जो है ना वो काफी ज्यादा भरे जा रहे हैं। इसी चीज को लेके केंद्र निर्धारण जो है आपका, जो सेंटर का इश्यू है ना, सेंटर एलोकेशन, इसको लेके पेंच जो है वो आपका फंस सकता है। आपको ये पता है कि नोटिफिकेशन इसका सबसे पहली बार 14 जुलाई को आ चुका था, ठीक है। उसके बाद में 28 जुलाई से आप ये समझो इसका फॉर्म भरना चालू हो गया है। लेकिन जो ओटीआर था, ओटीआर तो आपका 14 जुलाई से ही आयोग ने बता दिया था, जिसको जिसको भरना है फॉर्म वो अपना ओटीआर जो है 14 जुलाई से अपना फिल कर सकता था। तो अब आप ये समझो 14 जुलाई से ओटीआर जो भरे गए, एक तो ओटीआर भी बहुत स्पीड से भरे जा रहे हैं, तब से 26 दिन हो चुके हैं और उसके आप ये समझो तकरीबन 5 लाख नए अभ्यर्थियों ने ओटीआर नंबर प्राप्त कर लिया है, ठीक है। मतलब 5 लाख लोग काफी ज्यादा होता है, इतना तो पीसीएस के एग्जाम में बैठते हैं। अभी तक 5 लाख लोगों ने ओटीआर नंबर ले लिया है और ये ओटीआर की संख्या जो है ना वो काफी स्पीड से बढ़ती भी जा रही है। और जिस स्पीड से बढ़ रही है, आयोग को ये डर है कहीं ये नंबर जो है वो 11 लाख के ऊपर ना पहुंच जाए, ठीक है। अगर 11 लाख के ऊपर पहुंचा ये नंबर, मतलब एलटी ग्रेड के एग्जाम में 11 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो ये चीज जो है ना ये समस्या वाली है। अब समस्या वाली क्यों है? क्योंकि इतने सेंटर जो है ना आपके आयोग के पास में, इतने सेंटर ही नहीं है। आपको ये पता है इससे पहले आयोग का जो सबसे बड़ा एग्जाम अभी हुआ है 27 जुलाई को, वो है आपका आरओ। इसको लेके भी आरओ को लेके भी पेंच फंसा हुआ था। 2024 में 11 फरवरी को पेपर हुआ था, वो कैंसिल हो गया था, लीक की खबर आई थी। उसके बाद में पेपर जो है सीधा 27 जुलाई 2025 को हुआ। 1.5 साल लग गया आयोग को पेपर कराने में। वो इसीलिए लग गया क्योंकि सेंटर जो है ना, इतने सेंटर जो है आपके अवेलेबल ही नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद में जब 11 फरवरी को लीक हुआ, उस समय पे यूपी पुलिस का पेपर जो है वो भी लीक हुआ था। उसके बाद में जो सेंटर एलोकेशन के जो नियम है ना, उनको काफी कड़ा बना दिया गया था कि जो प्राइवेट आपके स्कूल होते हैं ना, उनको आप ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। मतलब उनको सेंटर बना ही नहीं सकते हो। तो इस वजह से सेंटर को लेके एक इशू आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आवेदनों की संख्या 11 लाख से ऊपर गई तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। क्योंकि देखो आपका जो आरओ का पेपर था, इसमें भी आपका 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ था। इसमें भी सेंटर को लेके काफी इशू हुआ, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद में सेंटर कौन कौन से इस समय पे आयोग बना सकता है? तो सिर्फ आपके राजकीय और एडेड आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे ना, ठीक है, वही बन सकते हैं। और ज्यादा जरूरत पड़ने पे आपका जो सीबीएसई और आईसीएसई के जो मेन आपके स्कूल है, फेमस स्कूल्स हैं, उनको सेंटर बना दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक माहौल ऐसा बन रहा है, बहुत लोग ऐसा बता रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, पेपर जो है ये भर्ती में काफी आपका पेंच फंस सकता है, मतलब भर्ती जो है लेट हो सकती है। मेरे हिसाब से अगर 11 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो एग्जाम जो है देखो, अगर 1-2 लाख ऊपर नीचे हुए, मतलब 12 लाख हुए, 12.5 लाख हुए, तो मुझे लगता है आयोग जो है आपका मैनेज कर लेगा। अगर नहीं होता, मतलब ज्यादा आपके स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया, तो ऐसा नहीं कि भर्ती आपकी लटक जाएगी, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा होगा क्या ना, एग्जाम आपको 2 शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 शिफ्ट का मतलब है जो आपका प्री का एग्जाम होना है, इस बार आपको पता है ना, प्री प्लस मेंस के हिसाब से होना है। प्री का एग्जाम में भैया आधे बच्चे, मान लो 12 लाख ने भरा या 14 लाख ने भरा, तो 7 लाख बच्चे एक दिन पेपर देंगे और 7 लाख बच्चे एक दिन अलग पेपर देंगे। उसमें पेपर जो आपका अलग अलग आता है, ठीक है। अब एक तो मेन बात ये भी है ना, एलटी ग्रेड का जो वैकेंसी है 7 साल बाद आई है, इसमें बहुत सारे लाखों युवाओं ने आपका बीएड की जो डिग्री है वो हासिल कर ली है। तो स्टूडेंट जो है, जो एप्लीकेंट है, जिन्होंने बीएड कर रखा है, वो भी काफी ज्यादा है इस बार, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप लोग इस सब चीजों पे परेशान ना होइए। इतने समय बाद आपकी भर्ती आई है, आपके पास में अब सिर्फ एक काम होना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे से आपको पढ़ते रहना है। 5 से 6 घंटा अपना पढ़ाई करिए। मेरे हिसाब से डेली आप ये समझो 1 से 2 घंटा जीएस को दो, उसके साथ में बाकी 3-4 घंटा आपको अपना जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आपको देना है, ठीक है। बाकी जीएस तो पढ़ाई करनी ही है, क्योंकि जीएस को तो पढ़ते रहना है। फ्री में आपसे जीएस जो है वो तो पूछी जाएगी। साथ में एग्जाम डेट कब हो, क्या हो सकती है? देखो, ज्यादा बच्चे अगर फॉर्म भरेंगे तो एग्जाम डेट आप ये समझो जनवरी तक जा सकती है, क्योंकि तब सेंटर जो है एलोकेट करना एक आपका समझो एक चैलेंज होता है आयोग के सामने। पेपर तो होना ही है, पेपर तो हो गई आपका, दिसंबर में नहीं हुआ, वैसे दिसंबर एक्सपेक्टेड है। अगर मान लो ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा, सेंटर को लेके कुछ पेश फंसता है, तो एग्जाम ज्यादा से ज्यादा 2 महीने जो है और डिले हो सकता है, ठीक है। मतलब भर्ती तो आपकी होनी ही है, 2026 तक ये पेपर जो है परीक्षा आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर मेंस है आपका, ठीक है।
और साथ में जो बच्चे आपका तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, कंप्लीट जीएस का जो स्टडी मटेरियल कोर्स है और रिकॉर्डेड क्लासेस वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। लेकिन ये जो कोर्स है आपको ये मिलेगा आपको जो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। ये कहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो? प्ले स्टोर से, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, ठीक है। प्ले स्टोर से ये ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लो। और इस समय पे आप ये समझिए 50% का डिस्काउंट जो है ना वो चल रहा है। तो जो 699 का कोर्स यहाँ लिखा है ना, था 874 का, 20% डिस्काउंट तो चलता ही रहता है, लेकिन इस समय पे 50% डिस्काउंट है। तो ये जो कोर्स है आपको मात्र 437 में पड़ जाएगा। कूपन कोड ज्ञान सर आपको लगाना होगा, ठीक है। 50% का डिस्काउंट है। देखो इसमें पूरा सिलेक्शन मटेरियल जितना एग्जाम ओरिएंटेड है, पीपीटी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। उसके साथ में एक्सपीरियंस टीचर हैं, वैलिडिटी एग्जाम तक है, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। साथ में अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ऑप्शनल का भी सब्जेक्ट जो है उसका भी कंप्लीट कोर्स जो है ये भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आ गया है। इस पे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे डाउनलोड कर लेना। और इस कोर्स का भी प्राइस आपका 874 है, लेकिन 50% का डिस्काउंट है, 437 में आपको ये भी जो है कोर्स पड़ जाएगा। तो इस हिस्ट्री कोर्स को भी आप ले सकते हो। सिलेक्शन मटेरियल, पीपीटी पीडीएफ नोट्स हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, एक्सपीरियंस टीचर, इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको हिस्ट्री की मिलेगी। तो हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप ये कोर्स लीजिए। और साथ में एलटी ग्रेड के आप बाकी सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं, ठीक है, कोई और सब्जेक्ट है, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, तो जीएस तो सभी को, आप सभी के लिए आनी है, तो जीएस का कोर्स तो जो है आप लोग ले सकते हो।